बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जो काम था उसको हर कोई याद रखता है। जब भी बिहार के विकास की बात की जाती है, बिहार में रोजगार युवाओं की बात की जाती है, तो श्री कृष्ण सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री के भूमिका में आते हैं। जिस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने काम किया, उसके बाद आज कई लोग इस सदन के अंदर हैं जो उन्हें अपना अभिभावक, अपना गुरु, अपना आइकन मानते हैं। ऐसे में बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने हाल के दिनों में श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग करी थी और आज उस पर कहीं न कहीं मुहर लगती नजर आ रही है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इस बात का ऐलान विधान परिषद के अंदर किया है कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाएगा। गौरतलब हो कि सच्चिदानंद राय ने कहा था कि श्री बाबू का जो व्यक्तित्व है, जो उनका जीवन है, वो प्रेरणा स्रोत है। और इसके बाद आज शिक्षा मंत्री ने इस बात को कहा कि बिहार सरकार इस बात की अनुशंसा केंद्र सरकार से करेगी और श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग रखेगी। क्या कुछ कहा है इस विषय पर सच्चिदानंद राय ने, वो आप सुनिए। श्री बाबू को भारत रत्न देने की बात आपने कही थी, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन की बात जो थी उसको आपने सबके सामने रखा था। आज शिक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैसे देखते हैं? अपनी प्रसन्नता को मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा शब्दों में, और ये मैं ही नहीं, बिहार का एक एक प्राणी, एक एक व्यक्ति जो है इससे सम्मानित महसूस करेगा। श्री बाबू बिहार के, नए बिहार की बुनियाद हैं। और कुछ दिन पहले हमारे उद्योग मंत्री साहब ने आप लोगों से ही कहा था मुखातिब होकर कि श्री बाबू ने जो बिहार के विकास के लिए, उद्योग धंधों के विकास के जो कार्य किया, उनके जाने के बाद वो विकास गति धीमी पड़ गई थी, जिसको पुनः श्री बाबू के चरणों में भी करक बंधन करते हुए उस विकास को दर को तेजी लाने का काम करेंगे। तो एक साथ ये दोनों काम होना, श्री बाबू के बाद उद्योग में पुनः इस तरह का विस्तार करने की बात करने वाला मंत्री आज उद्योग मंत्री है। उन्हीं से प्रेरित होकर बिहार में उद्योग धंधों का जाल बिछाने का उन्होंने प्रण लिया है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इतना सकारात्मक एक, देखिए हम तो एक साधारण सदस्य हैं, हम लोग तो ध्यान आकर्षित करते ही हैं। कई मामलों में ध्यान आकर्षण कराया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हर बार संतोषजनक हम लोग उत्तर नहीं पा पाते हैं। सरकार की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। इस विषय में उसी दिन मुझे लग गया था जब माननीय शिक्षा मंत्री जी सरकार की तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और बहुत जल्दी सरकार का वक्तव्य सदन के अंदर रखेंगे। आज जब वो खड़े हुए तो उनके चेहरे की आभा बता रही थी कि वो भी भीतर से बहुत इस बात को लेकर बहुत खुश थे। और अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब ये एक सदस्य ने कोई बात उठाई और जनता के मन की बात उठाई और सरकार ने सहजता से स्वीकार किया, तो इसके लिए तो मैं सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा। कर्मा रिकॉल्स हुआ सर जी, कर्मा रिकॉल्स, अब उसको जैसे कहिए, अब शब्दों का तो अब जो भी जाल बुनना है बुनते रहिए, लेकिन ये बहुत ही एक सकारात्मक सरकार की तरफ से और एक जनता को खुश करने वाला और प्रसन्नता दिलाने वाला जो निर्णय है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शुक्रिया।